गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो है आपका पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का आपका पहला चैप्टर प्यारे बच्चों। आज आपका है टाइप ऑफ सर्जरी का। हम लोग आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, इस एक क्लास में आपको सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समेट लेंगे प्यारे बच्चों। और इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिए हुए हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन का प्यारे बच्चों डेढ़ से 2 घंटे के बीच में इसकी क्लास होगी। 1 घंटा 35-29 मिनट की इसकी क्लास है प्यारे बच्चों। एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हमने इसको पूरी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों बताए हुए हैं। तो यदि आप उस क्लास को नहीं देखें तो उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। उसी के बेस पे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर सकते हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है सारी उसी के बेस पे होती हैं प्यारे बच्चों। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूर देखें प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ हमने प्रोज के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और पोइट्री के आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2 प्रोज का कंप्लीट हो चुका है और आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने पुरानी क्लास अटेंड नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आप चैनल पे जाइएगा, चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस। आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। तो आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो भी अभी तक क्लासें चली हैं सारे सब कुछ मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। उसमें सभी क्लास की प्लेलिस्ट बनी है। आपकी क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी है, 11th की बनी है, 9th की बनी है, 10th की बनी है, सभी क्लास की प्लेलिस्ट बनी है। आप अपनी क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारी क्लासें प्यारे बच्चों मिल जाएंगी। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पहला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इस बात को ध्यान देना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। 25 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। 25 शब्द से कम हो सकता है, 10 शब्द में भी आपका उत्तर हो सकता है, 15 शब्द में भी हो सकता है। सिर्फ 25 शब्द से एबव नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए आप लोग इसके कंफ्यूजन न रहा करिए कि सर जी 25 वर्ड में ही लिखना है। सिर्फ आपको 25 वर्ड की लिमिट इन्होंने दी है, हाईएस्ट लिमिट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी से पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। और उसके पहले क्वेश्चन पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। अब पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द बिहेवियर, कैसा व्यवहार था ऑफ द डॉक्टर, मींस डॉक्टर का, टूवर्ड्स द डॉग मींस उस कुत्ते के प्रति। उस कुत्ते के प्रति जो है डॉक्टर का कैसा बिहेवियर था, कैसा व्यवहार था। मींस हेरियट का जो है व्यवहार उस कुत्ते के प्रति कैसा था। तो हेरियट मींस जो आपका लेसन है उसके जो राइटर हैं वही इसमें एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है, वही जो है एक डॉक्टर भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हेरियट से पूछा गया है कि हेरियट के बारे में पूछा गया है कि उस डॉक्टर का कुत्ते के प्रति कैसा व्यवहार था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि कुत्ते के प्रति जो है डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको सारे क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पर लिखे हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सप्लीमेंट्री रीडर है, चैप्टर फर्स्ट अ टाइप ऑफ सर्जरी, इंग्लिश यूपी बोर्ड क्लास 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब आपको हो गया डायमंड एकेडमिक क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया? डायमंड एकेडमिक क्लासेस। देखिए अब आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिख गया होगा। जल्दी से हम दो लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि जो है कि डॉक्टर का व्यवहार उस कुत्ते के प्रति कैसा था। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर वॉज वेरी सिंपैथेटिक, मीन्स बहुत सहानुभूत रख रहे थे, टूवर्ड्स द डॉग मीन्स उस कुत्ते के लिए। मीन्स डॉक्टर का जो व्यवहार था उस कुत्ते के लिए बहुत सिंपैथेटिक था, मीन्स सहानुभूत पूर्वक था। उस कुत्ते के प्रति डॉक्टर कैसा व्यवहार रखते थे? बहुत सहानुभूत पूर्वक रखते थे। और उसी में आगे दे है ही वॉज वरीड, वह चिंतित रहते थे, अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, ट्रिकी की दशा पर वह क्या होते थे? चिंतित होते थे। जो ट्रिकी बीमार हो जाता था, जो बीमार था, उस पर डॉक्टर भी चिंतित थे, तभी तो जो है उसके बारे में बार बार जो है पूछते रहते हैं। मिसेस पंफ्रे से बार बार इसी के बारे में पूछते रहते हैं, ट्रिकी के बारे में ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि वह चिंतित रहते थे ट्रिकी के कंडीशन के लिए, दशा के बारे में। ही आस्क टाइम टू टाइम हिज हेल्थ, वह उसके हेल्थ के बारे में समय समय पे क्या किया करते थे? पूछते रहते थे। जो है मिसेस पंफ्रे से क्या करते थे? पूछते रहते थे। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया? द डॉक्टर वॉज वेरी सिंपैथेटिक टूवर्ड द डॉग, ही वॉज वरीड अबाउट रिकीज कंडीशन, ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ, वह समय समय पर उसके हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे। ये प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रीजन, वह कौन से कारण थे, बिहाइंड मीन्स पीछे, मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, मीन्स मिसेस पंफ्रे के ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण थे। मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थी। ट्रिकी किसका नाम है, उस कुत्ते का नाम है। जो मिसेस पंफ्रे का जो कुत्ता था उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, ट्रिकी है। तो मिसेस पंफ्रे जो है उस ट्रिकी के लिए क्यों परेशान थी प्यारे बच्चों। तो अब जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। मिसेस पंफ्रे क्यों परेशान रहती थी ट्रिकी के बारे में, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो कैसे स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग उत्तर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिख रहा होगा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्री कंसर्न अबाउट ट्रिकी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिसेस पंफ्री वाज कंसर्न, मिसेस पंफ्री चिंतित रहती थी अबाउट ट्रिकीज मींस ट्रिकी के बारे में मिसेस पंफ्री चिंतित रहती थी, बिकॉज मींस क्योंकि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था इसलिए मिसेस पंफ्री क्या थी प्यारे बच्चों, परेशान रहने लगी थी। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया था वह खाने से, हिज फेवरेट डिशेस, अपने पसंदीदा डिश को भी खाने से ट्रिकी जो है क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, मीन्स मना कर दिया था। बिसाइड्स इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वह उल्टियां भी कर रहा था। वोमिटिंग मीन्स होता है उल्टियां। इसके अलावा वह खाने से मना तो किया ही था, इसके अलावा जो है वह क्या करने लगा था, उल्टियां भी करने लगा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपने पूरे समय को बिता देता था ऑन लाइंग अ रग, रग मीन्स होता है गलीचा, गलीचे पे लेटे हुए, पैंटिंग मीन्स हाँफते हुए और गलीचे पे लेटे हुए वह पूरा समय अपना क्या कर देता था प्यारे बच्चों, बिता देता था। पेंटिंग मीन्स क्या होता है, हाँफना, और रग मीन्स क्या होता है, गलीचा। गलीचे पे लेटे हुए वह हाँफते हुए वह पूरा समय क्या कर देता था, लेटा रहता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वह टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था, मीन्स वह टहलने के लिए भी नहीं जाता था। एंड डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। मीन्स देखिए मिसेस पंफ्रे किस प्रकार से परेशान है जब ट्रिकी कुछ नहीं कर रहा था, जब ट्रिकी की कंडीशन सही नहीं थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या उत्तर हो गया, मिसेस पंफ्री वाज कंसर्न्ड अबाउट ट्रिकीज बिकॉज ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड even his favorite dishes, besides he had bouts of vomiting, he spent all his time lying on a rug panting, did not want to go for walks, did not want to do anything। तो ए हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 2 का उत्तर हो गया, ए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, इन दी बिगिनिंग मीन शुरुआत में, दी हाउस होल्ड डॉग्स जो कुत्ते थे, जो है जो घर के कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, ट्रिकी को कैसा पाए, बोरिंग पाए, मीन्स एकदम नीरस पाए। वाई मीन्स क्यों, जब ट्रिकी को डॉक्टर जो है हेरियट जो है लिवा करके अपनी सर्जरी हाउस गए थे, सर्जरी के घर जो है गए थे, शल्य चिकित्सा घर गए थे, तो सभी कुत्ते एक बार उसे सूंघने लगे थे ना, जब स्नीफिंग करने लगे थे, सूंघने लगे थे। जब सूंघने लगे तो जो है इसने ट्रिकी ने कोई जो है जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, जो है उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो सभी कुत्ते जो है फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, क्योंकि जब ट्रिकी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था तो वे भी जो है सूंघ करके हट गए। तो यही क्वेश्चन का किया हुआ है, इन दी बिगिनिंग में शुरुआत में दी हाउस होल्ड डॉग्स जो घर के कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, ट्रिकी को क्यों बोरिंग पाए हुए थे, वाई मीन्स क्यों, ट्रिकी को बोरिंग शुरुआत में जो है सभी कुत्ते क्यों पाए थे, घर के कुत्ते क्यों ट्रिकी को बोरिंग पाए हुए थे, मीन्स एकदम नीरस उबाऊ क्यों पाए हुए थे। ये था आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं, क्या होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, इन दी बिगिनिंग दी हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, वाई। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। एट दी सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा घर में, सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा घर, शल्य चिकित्सा घर में दी हाउस होल्ड डॉग्स जो घर के कुत्ते थे, सराउंडेड ट्रिकी, ट्रिकी के चारों तरफ क्या कर लिए थे, घेर लिए थे। जब ट्रिकी पहुंचा तो जो सभी कुत्ते क्या कर लिए थे, उसे घेर लिए थे। ही लुक्ड, जैसे जब घर में कोई मेहमान आता है तो एक बार सभी उसे घेर लेते हैं ना,
ना। भले अगर बोरिंग होगा तो सब धीरे धीरे उससे हटने लगेंगे, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो सभी बात करते हैं ना, उससे बतियाते रहते हैं ना सभी। घरवा में जैसे मेहमान आता है नया नया, तो वही बात है कि ये बोरिंग था जो है, कोई उत्तर ही नहीं दिया, तो सभी जो है धीरे धीरे कुत्ते हट गए थे। तो क्या हो गया, एट दी सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा घर में, दी हाउस होल्ड डॉग्स मीन्स घर के कुत्ते, सराउंडेड ट्रिकी, ट्रिकी को क्या कर लिए थे, घेर लिए थे। ही लुक्ड एट विथ हिम डल आईज, उसने उसे देखा मीन्स ट्रिकी ने कुत्तों को देखा, डल आईज मीन्स नीरस आंखों से, अपने नीरस आंखों से जो है उनकी तरफ, कुत्तों की तरफ उसने देखा। दी अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, स्नीप्ड हिम, उसको सूंघे, जब दूसरे कुत्ते थे जो उससे क्या की, स्नीप मीन्स सूंघना, उसे सूंघे, बट ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मीन्स ट्रिकी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सभी कुत्ते उसे सूंघे बट लेकिन जो है ट्रिकी ने कोई रिस्पॉन्स, कोई उत्तर नहीं दिया। सो दे फाउंड हिम, इसलिए वे उसे पाए, एज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक अरुचिकर जो है सामान पाए, चीज पाए, आर अ बोरिंग ऑब्जेक्ट, या फिर एक बोरिंग उबाऊ जो है चीज पाए, एंड रिजेक्टेड हिम, और उसे रिजेक्ट कर दिए, मीन्स उसे हटा दिए, मीन्स वहां से चले गए। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, कि जो है कि शुरुआत में सभी कुत्ते जो है ट्रिकी को बोरिंग क्यों पाए थे। तो क्यों पाए थे, क्योंकि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, कोई जो है उसने हरकत नहीं किया था, रिस्पांस नहीं दिया था, इसलिए बोरिंग पाए थे। तो यही हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। जल्दी से फिर से एक बार देख लो। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सराउंडेड ट्रिकी, he looked at them with dull eyes, the other dogs sniffed him but he did not give any response, so they found him as uninteresting object or a boring object and rejected him। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जब जल्दी से बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वाई डज मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, रिंग मीन्स होता है ऐंठना, तो वाई डज मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्री अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं, क्यों मरोड़ती हैं। ऐंठना मीन्स मरोड़ना, रिंग मीन्स मरोड़ना भी कर सकते हो। मिसेस पंफ्री अपने हाथों को क्यों मरोड़ती हैं। तो अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कि मिसेस पंफ्री अपने हाथों को क्यों मरोड़ती हैं। तो अब जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि मिसेस पंफ्री अपने हाथों को क्यों रिंग कर रही थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिख रहा होगा, वाई डज मिसेस पंफ्री रिंग हर हैंड्स, तो क्या हो जाएगा, मिसेस पंफ्री रंग मीन्स मरोड़ी, रिंग का कन्फर्म है, रंग हर हैंड्स अपने हाथों को मरोड़ी, बिकॉज क्योंकि सी वाज इन टेंस्ड, वह टेंशन में थी, मीन्स परेशान थी, फॉर दी हेल्थ ऑफ ट्रिकी मीन्स ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर के, ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर के वह परेशान थी, चिंतित थी, इसलिए उन्होंने अपने हाथों को क्या कर रही थी, ऐंठ रही थी, मीन्स मरोड़ रही थी। तो जब इंसान टेंशन में होता है, उसे कुछ सोचता नहीं है, तब देखोगे कि उसकी हाथों की हरकतें चेंज होने लगती हैं, उसके हाथों में मूवमेंट होने लगता है, अपने हाथों को मरोड़ने लगता है, ठीक है। तो वही बात है, इसी वजह से जो है वह अपने हाथों को मरोड़ रही थी, क्योंकि ट्रिकी का जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हेल्थ अच्छा नहीं था। जब डॉक्टर ने उन्हें से पूछा था, डॉक्टर ने कहा था जो है इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है, तो वह डॉक्टर ने इस चीज़ का एनालिसिस किया था कि वह हाथ को मरोड़ रही थी। तो क्यों मरोड़ रही थी, क्या वजह हो सकती है प्यारे बच्चों, तो क्या हो सकती है, मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स, अपने हाथों को मरोड़ी, बिकॉज क्योंकि सी वाज इंटेंस्ड, वह टेंशन में थी, मीन्स परेशान थी, चिंतित थी, फॉर दी हेल्थ ऑफ ट्रिकी मीन्स ट्रिकी के स्वास्थ्य के लिए, ट्रिकी के स्वास्थ्य के प्रति वह चिंतित थी, तो इसलिए उन्होंने अपने हाथों को मरोड़ा, परेशान थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो गया, मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स बिकॉज सी वाज इंटेंस्ड फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या है, फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग अ कॉल, मीन्स मिसेस पंफ्री जो है किसके कॉल का इंतजार कर रही थी, मीन्स फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, वाज मीन्स थी, सी मीन्स वह, एक्सपेक्टिंग मीन्स उम्मीद कर रही थी, या कॉल मीन्स एक फ़ोन की, वह कहाँ के फ़ोन की इंतजार कर रही थी, कहाँ की कॉल की इंतजार कर रही थी। तो प्यारे बच्चों किसके फ़ोन का इंतजार कर रही थी, तो अब जल्दी से आप ही लोग बताओ किसके कॉल का इंतजार कर रही थी। भैया डॉक्टरवा की कॉल का इंतजार कर रही थी ना, डॉक्टरवा हमको फ़ोन करे और कह दे कि ट्रिकी बहुत जो है सही हो गया
गया है और हम उसे करके लेवा जा सकते हैं, तब तो उसी की तो कॉल इंतजार कर रही थी, तो डॉक्टर का कॉल का इंतजार कर रही थी ना, और किसके कॉल का इंतजार करेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों किसके कॉल का इंतजार हो जाएगा, डॉक्टर के या सर्जरी हाउस के कॉल का वह क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, फ्रॉम वेयर सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल। तो क्या हो जाएगा, सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल, वह एक फोन का इंतजार कर रही थी, फ्रॉम दी सर्जरी हाउस, कहाँ से इंतजार कर रही थी, सर्जरी हाउस से कर रही थी। अब समझ सकते हो सर्जरी हाउस कहाँ है, मैं शल्य चिकित्सा घर से इंतजार कर रही थी, आर या फिर डॉक्टर मिस्टर हैरियट, या फिर किसके फोन का इंतजार कर रही थी, डॉक्टर मिस्टर हैरियट के फोन का वह क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो गया, सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम द सर्जरी हाउस और डॉक्टर मिस्टर हैरियट का वह फोन का इंतजार कर रही थी कि जल्दी से वह अच्छी सूचना दे कि मेरा ट्रिकी सही हो गया, मैं उसे ला सकूं, इसीलिए इंतजार कर रही थी ना। क्योंकि जाते वक्त ट्रिकी के जाते वक्त आपको याद होगा चैप्टर में पढ़ाए थे, तो क्या करने, रोने लगी थी, बिलाप करने लगी थी जब ट्रिकी जा रहा था, ट्रिकी को डॉक्टर लेके जा रहे थे, डॉक्टर वह छीन के झपट के लेके गया था जो है, नहीं तो छोड़वा ही नहीं करती, भले बीमार हो गया था। तो वही बात थी, तो इसलिए वह उसी डॉक्टर का और उसी सर्जरी हाउस के जो है फोन का इंतजार कर रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो गया, सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम दी सर्जरी हाउस और डॉक्टर मिस्टर हैरियट। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और प्यारे बच्चों देखो, ये बहुत छोटे छोटे हमने उत्तर को, कुछ क्वेश्चन के उत्तर को जो छोटे मिल जा रहे हैं, एकदम छोटे में लिखाए हुए हैं, आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। बहुत 5 पेज का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नहीं लिखा दिए, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 25 शब्द के नीचे लिखने होते हैं, आप 5 शब्द में लिख सकते हो। अगर आपका आंसर मिल गया 5 शब्द में, तो आप 5 शब्द में भी लिख सकते हो। तो आपको 25 फाउंडेशन नहीं है, 25 शब्द में ही लिखना है। और हाँ, ऐसे भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके 25 वर्ड में पूरे नहीं होते हैं, उनके 40 वर्ड भी चले जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 25 वर्ड की जो है लिमिट हो, तो उसकी शॉर्टेस्ट लिमिट भी हो सकती है और 40-45 वर्ड भी चला जा सकता है। बस इतना नहीं करें कि 100-150 वर्ड लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे, ये जो है ऐसा नहीं होता है। बस आपको 40 और यहाँ लोवेस्ट आपका 10-5 जितने भी उत्तर हो सके, बस उतना आपको करना होता है प्यारे बच्चों, जिसमें कुल मिला के कह सकते हैं कि जिसमें आपको उत्तर कंप्लीट हो जाए वही आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द ओनली वे, वह कौन सा एकमात्र तरीका था, टू सेव ट्रिकी, मीन्स ट्रिकी को बचाने के लिए, ट्रिकी को बचाने के लिए वह एकमात्र तरीका क्या था। तो ट्रिकी को बचाने के लिए केवल एकमात्र क्या तरीका था प्यारे बच्चों, उसे एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना था ना। यही तो डॉक्टर ने कहा था, हैरियट ने यही कहा था ना कि उसे एक पखवाड़े के लिए डॉक्टर जो है अस्पताल में क्या किया जाना चाहिए, भर्ती किया जाना चाहिए, तभी तो उसे लेके गए थे। तो उसे बचाने का एकमात्र क्या तरीका था प्यारे बच्चों, अपनी जो है उन्होंने जो है क्या करना था, उसे हॉस्पिटलाइज करना था, कितने दिन के लिए, एक पखवाड़े के लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो है क्या, कि ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, व्हाट वाज दी ओनली वे टू सेव ट्रिकी। तो क्या हो जाएगा, दी ओनली वे टू सेव ट्रिकी, जो केवल एकमात्र रास्ता था सेव ट्रिकी, मीन्स ट्रिकी को बचाने के लिए, ट्रिकी को बचाने के लिए केवल एकमात्र रास्ता था, वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, वह एकमात्र रास्ता क्या था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाना चाहिए, फॉर अबाउट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 14 रात्रि के लिए, 14 रात्रि के लिए मीन्स एक पखवाड़े के लिए, एक पखवाड़े के लिए उसे क्या करना था, हॉस्पिटल में भर्ती करना था। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन मीन्स देख रेख में होना, और किसके, टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और डॉक्टर उसे अपनी देख रेख में क्या करेगा, रखेगा। 1 हफ्ते के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना था और डॉक्टर की देख रेख में उसे क्या करना था, रखना था। तो यही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 6 का उत्तर। 6 का उत्तर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर फिर से एक बार देख लो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का क्या उत्तर होगा, दी ओनली वे टू सेव ट्रिकीज वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग क्या है। और जो भी बच्चे अभी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे जो है ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा है, उसी तरह से आप YouTube पे सर्च करिएगा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लो, अपनी किताब में मिलाते चलो, सभी बच्चे अपनी किताब में मिलाते चलें। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट वाज द रियल डिजीज, क्या वास्तविक बीमारी थी दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी क्या कर रहा था, जूझ रहा था। वह कौन सी वास्तविक बीमारी थी जिससे ट्रिकी क्या कर रहा था प्यारे बच्चों, जूझ रहा था। तो अब बताओ कौन सी बीमारी थी, उसे पानी की कमी हो गई थी ना, डिहाइड्रेशन एक तरह से हो गई, क्योंकि उसे ज़्यादा खिलाया जा रहा था, मीन्स उसे जो है मिसेस पंफरे बहुत ज़्यादा खिला रही थी, तो पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ नहीं दिया था, सिर्फ 2 दिन तक पानी ही दिया था, तो वो आराम से धीरे धीरे ठीक हो गया था। तो यही तो ट्रिकी की बीमारी थी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि जो है ट्रिकी को कौन सी बीमारी से वह जूझ रहा था। तो मीन्स व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी किस बीमारी से वास्तव में क्या कर रहा था, सफर कर रहा था, मीन्स जूझ रहा था, मीन्स कष्ट सहन कर रहा था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिए आपके यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, इसके उत्तर को जल्दी से हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज। एक्चुअली मीन्स वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। डिजीज मीन्स बीमारी, फिजिकल मीन्स शारीरिक। वास्तव में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड वोमिटिंग, वह उल्टियाँ कर रहा था, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको उल्टियाँ करने की समस्या थी, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ओवर फीडिंग मीन्स अत्यधिक भोजन खिलाने के कारण, अत्यधिक भोजन खिलाने की वजह से वह क्या कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। ही वॉज लेजी, वह कमज़ोर हो गया था, वह आलसी हो गया था, लेजी मीन्स आलसी होना, वह आलसी हो गया था, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, वह क्योंकि कोई शारीरिक एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास नहीं कर रहा था, इसलिए वह क्या हो गया था प्यारे बच्चों, आलसी हो गया था। इसी प्रकार से अगर आप भी कोई काम नहीं करोगे, कोई पढ़ोगे लिखोगे नहीं, घर पे ऐसे जो है बेवकूफ़ों की तरह बैठे रहोगे, तो आप भी आलसी हो जाओगे, निठल्ले हो जाओगे, कुछ नहीं करोगे तब, ठीक है। तो अगर जो इंसान एकदम एक्टिव रहता है, सब चीज़ काम करता रहता है, तो वही जो है हर फील्ड में एक्टिव रहेगा, ठीक है, वो आलसी नहीं होगा। तो इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आपके पास चाहे जो भी काम हो, दिन भर अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को क्या करना होता है, व्यस्त करना होता है, तभी आप अच्छे ढंग से जो है सुचारू ढंग से आप सोच सकते हैं, सुचारू ढंग से चीज़ों को कर सकते हैं। बस अपने दिमाग को व्यस्त रखिए, क्योंकि जो है अगर दिमाग खाली रहा तो आपके दिमाग में खुरापात के सिवा और कुछ सोचने वाला नहीं है। खुरापात सोचेगा, आप आलसी बन जाओगे, यही सारी हरकतें होंगी और कुछ हरकतें नहीं होने वाली है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। तो फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या उत्तर है। एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, वास्तव में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे उल्टी करने की समस्या थी, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग मीन्स अत्यधिक भोजन खिलाने की वजह से उसे उल्टी करने की समस्या थी। ही वॉज लेजी, वह कमज़ोर हो गया था, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई शारीरिक जो है एक्सरसाइज नहीं करता था, इसलिए वह क्या हो गया था प्यारे बच्चों, बीमार हो गया था। तो यही हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। फिर से देखो एक बार, एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, ही वॉज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, व्हाट वाज द रिएक्शन, मीन्स क्या रिएक्शन था, मीन्स क्या प्रतिक्रिया थी। रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया थी ऑफ ट्रिकी मीन्स ट्रिकी की क्या प्रतिक्रिया थी, व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन उसे लेने पहुंची, जब उसकी मालकिन लेने पहुंची तो ट्रिकी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो मीन्स जब जो है सर्जरी हाउस जो है उसकी मालकिन जाती हैं, डॉक्टर के पास मालकिन उसे लेने के लिए जाती हैं, तो क्या होता है, तो वह तुरंत जो है उस डॉक्टर के हैरियार्ड की गोद से कूद करके किसके गोद में आ जाता है, किसके गोद में आ जाता है, मिसेस पंफ्रे की गोद में आ जाता है, और उनके फेस को क्या करने लगता है, चाटने लगता है, उनके चेहरे को चाटने लगता है, और जो है भौंकने लगता है, यही तो चीज़ें करता है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग उत्तर इसका देख लेते हैं कि जब ट्रिकी की मालकिन उसे लेने पहुंची तो ट्रिकी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, मीन्स मालकिन को देखता है, जब ट्रिकी अपने मालकिन को देखता है, ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियार्ड्स आर्म्स, आर्म्स मीन्स भुजा, मिस्टर हैरियार्ड मीन्स डॉक्टर साहब हो गए,
टुक ऑफ मीन्स निकल जाना, फ्रॉम मिस्टर हरियाट साहब मीन्स मिस्टर और हरियाट की भुजाओं से। तो वह जो है मिस्टर हरियाट की भुजाओं से क्या कर गया, ऑफ फ्रॉम मीन्स वहाँ से हट गया, मीन्स वहाँ से निकला, कूदा। ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप, वह एक विशाल छलांग लगाई, लीप मीन्स छलांग लगाना, एंड सेल्ड और पहुँच गया इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, मिसेस पम्फ्रे के गोद में पहुँच गया। वह एक लंबी छलांग लगाया और मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर के पहुँच गया। ही स्वार्म्ड ओवर हर, वह उसके ऊपर क्या करने लगा, स्वार्म्ड करने लगा। तो स्वार्ड मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, उछल कूद करना। ही वाज स्वार्म्ड ओवर हर मीन्स वह उसके ऊपर क्या करने लगा, उछल कूद करने लगा। ही लिक्ड हर फेस, वह उसके चेहरे को क्या किया, चाटा, एंड बार्ग्ड मीन्स और भौंकने लगा। तो ट्रिकी ने क्या किया था, वह तुरंत जो है मिस्टर हरियाट की गोद में से कूद करके एक विशाल छलांग लगाई थी, किसके गोद में पहुंच गया, मिसेस पम्फ्रे की गोद में पहुंच गया। वह उनके ऊपर उछल कूद करने लगा और उनके चेहरे को चाटा और क्या करने लगा था प्यारे बच्चों, भौंकने लगा था। तो यही तो ट्रिकी की हरकतें थी, यही तो ट्रिकी का रिएक्शन था। जब मिसेस पम्फ्रे उसे लेने पहुंची थी तो यही तो चीजें घटित हुई थी प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फिर से उत्तर देखो आप लोग। व्हेन ट्रिकी saw his mistress he took off from Mrs. Harriet's arms, he took a tremendous leap and sailed into Mr. Pumphrey's lap. He swarmed over her, he licked her face and barked. ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर को देखेंगे जल्दी से प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से आप लोग देख लो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या जानता हूँ, इलाज जानता हूँ। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर, उसका इलाज क्या था। मीन्स डॉक्टर साहब यह जब बात करते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, उस कुत्ते से वह बात करते हैं, जब वो अपनी गाड़ी में लिवा कर बैठा कर ले जाते हैं तो उस कुत्ते से वह बात कर रहे होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर, वह इलाज कौन सा था। मीन्स डॉक्टर किस इलाज की बात कर रहे थे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसके उत्तर को देख लेते हैं कि डॉक्टर ने कौन से इलाज किए थे, कौन सा उसका जो है वो इलाज जानते थे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे बच्चों उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, व्हाट वाज द क्योर। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर को देख लेते हैं। इट वाज द क्योर, यह जो है क्या था, यह इलाज था टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। यह इलाज क्या था, ट्रिकी के डाइट को क्या करना था, कंट्रोल करना था, नियंत्रण करना था। डाइट मीन्स खुराक, ट्रिकी के खुराक को क्या करना था, नियंत्रण करना था। ही डिड नॉट गिव एनी फूड, वह उसे कोई भोजन नहीं दिए। टू ट्रिकी मीन्स ट्रिकी को, फॉर 2 days मीन्स 2 दिनों तक ट्रिकी को वह कोई भोजन नहीं दिए। ही गेव हिम नो मेडिसिन, वह उसे कोई दवा भी नहीं दिए। ही मेड हिम डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उन्होंने उसे क्या कराया, सिर्फ एक बहुत सारी एक्सरसाइज कराया, अभ्यास कराया। दिस ऑल मेड ट्रिकी वेरी एक्टिव, ये सारी चीज़ें ट्रिकी को क्या बना दी, बहुत एक्टिव बना दी, बहुत फुर्तीला बना दी। मीन्स उसे 2 दिनों तक भोजन नहीं दिए, उसने सिर्फ जो है उसके ट्रिकी के डाइट को कंट्रोल किया, मीन्स ट्रिकी के खुराक को केवल कंट्रोल किया और उसे कोई दवा न दे करके। इस प्रकार से ट्रिकी क्या हो गया था प्यारे बच्चों, सही हो गया था। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, फिर से क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देखो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या है, इट वाज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। He did not give any food to Tricky for 2 days. He gave him no medicine and made him do a lot of exercises. This all made Tricky very active. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ये उत्तर हो गया। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है तो आप जैसे नीचे लिखा गया सूरज यादव जौनपुर, उसी तरह सर्च करेंगे ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। व्हाट वाज द इफेक्ट मीन्स क्या प्रभाव हुआ ऑफ द वर्ड मीन्स इस शब्द का कन्वल्सिंग। कन्वल्सिंग मीन्स होता है स्वास्थ्य सुधार। जो डॉक्टर ने कहा था कि उसका स्वास्थ्य सुधार होगा, इस बात का क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मालकिन पर मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्रे पर क्या इसका प्रभाव हुआ था। मीन्स कन्वल्सिंग मीन्स होता है स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य लाभ। जो उन्होंने कहा था कि उसका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, मीन्स स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, इसका प्रभाव जो है क्या हुआ था, ट्रिकी की मालकिन पर इसका प्रभाव क्या हुआ था, उसकी मालकिन का क्या एक्शन रहा था, क्या उसके बाद उन्होंने किया हुआ था, तो वही आपको लिखना है। तो क्या लिखना है प्यारे बच्चों कि ट्रिकी के जो है जब डॉक्टर ने कहा था कि उसका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, उसका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो इस शब्द को सुनकर के ट्रिकी का क्या रिएक्शन था, ट्रिकी पर इसका
क्या प्रभाव, ट्रिकी की मालकिन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दिख रहा होगा कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वल्सिंग ऑन ट्रिकीज मिसेस पंफ्रे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। द वर्ड कन्वल्सिंग, यह शब्द जो कन्वल्सिंग का था मीन्स स्वास्थ्य सुधार का था, मेड एक्टिव टू मिसेस पंफ्रे, यह जो है मिसेस पंफ्रे को क्या कर दिया था, एक्टिव कर दिया था, मीन्स फुर्तीला कर दिया था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, ब्रिंग राउंड मीन्स होता है भेजना, वह जो है भेजना शुरू कर दी थी। फ्रेश एग्स मीन्स ताजे अंडों को भेजना शुरू कर दी थी। 2 डजन एट अ टाइम मीन्स 2 दर्जन एक समय वह क्या करने लगी थी, अंडे भेजने लगी थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ट्रिकीज स्ट्रेंथ मीन्स ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ट्रिकी को शक्ति को बढ़ाने के लिए वह 2 दर्जन अंडे भेजने लगी थी जो है। दी बॉटल्स ऑफ वाइन मीन्स दारू भेजने लगी थी। टू इनरीज ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को क्या करने के लिए, इंडीज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, ट्रिकी के खून को उत्तेजित करने के लिए वह क्या के भेजने लगी थी, उसे जो है वाइन भेजने लगी थी, दारू भेजने लगी थी। एंड ब्रांडी, और ब्रांडी भेज रही थी टू मेक ट्रिकीज कंस्टिट्यूशन मीन्स ट्रिकी के कंस्टिट्यूशन मीन्स होता है शरीर का जो ढांचा होता है उसे कहते हैं कंस्टिट्यूशन। तो शरीर के ढांचे मीन्स ट्रिकी के शरीर के ढांचे को बनाने के लिए वह उसके बाद क्या भेजने लगी थी, ब्रांडी भी भेजने लगी थी। तो ये प्यारे बच्चों उनकी हरकतें थी। जब उन्हें पता चला कि उसका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है तो उस प्रकार से, इस प्रकार से उन्होंने ये सारी चीज़ें क्या करने लगी थी, भेजने लगी थी। 2 दर्जन अंडे भेजने लगी थी, वाइन भेजने लगी थी, ब्रांडी भेजने लगी थी, सारी चीज़ें उन्होंने भेजने लगी थी। इतना तो किसी की सेवा एक व्यक्ति का नहीं होता है जितना इस कुत्ते की सेवा हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। तो फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा। द वर्ड कन्वल्सिंग मेड एक्टिव टू मिसेस पंफ्रे, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. The bottles of wine to enrich Tricky's blood and brandy to make Tricky's constitution. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आप लोग देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो क्या है, व्हेन ट्रिकीज, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी की मालकिन हियर्ड में सुनी दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, की उसे क्या जरूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मीन्स इलाज की ज़रूरत है। जब ट्रिकी की मालकिन ने यह सुना कि ट्रिकी को इलाज की ज़रूरत है, व्हाट वाज हर रिएक्शन, उनकी रिएक्शन क्या रहते हैं, उनकी जो है रिएक्शन मीन्स उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। जब ट्रिकी की मालकिन को पता चला कि उसको इलाज की ज़रूरत है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, ट्रिकी को जब डॉक्टर ने बताया कि उसको एक हॉस्पिटल जो है उसे एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, उसे इलाज की ज़रूरत है, तो ट्रिकी की मालकिन थी उनकी क्या जो है हालत हुई थी, वह बिलाप करने लगी थी ना, लगभग मूर्छित सी हो गई थी और वेलिंग करने लगी थी, बिलाप करने लगी थी ना, रोने लगी थी ना। हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में खूब लंबा चर्चा किए थे कि जो है कि कुत्ते के लिए क्यों रो रही हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। तो प्यारे बच्चों उन्होंने क्या करने लगी थी, जब उन्हें पता चला कि उसे जो है हॉस्पिटलाइज करना है, उसकी जो है इलाज की ज़रूरत है, उसे लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर को, तो क्या कंडीशन थी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा। और इसके नेक्स्ट क्लास में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद 1-2 क्लासेस की और बचेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिया है, ट्रू फॉल्स जो दिया है, उसको सभी एक ही वीडियो में समेटेंगे, उस सारी चीज़ें आपकी एक ही वीडियो में आपकी हो जाएगी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा। व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, व्हाट वाज हर रिएक्शन, उनका रिएक्शन क्या था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर्ड, जब ट्रिकी की जो है मालकिन ने सुना दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, की उससे क्या ज़रूरत है, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मीन्स उपचार की ज़रूरत है। देन सी वाज ऑलमोस्ट शून्ड मीन्स होता है मूर्छित हो जाना, वह लगभग मूर्छित सी हो गई थी, मीन्स बेहोश सी हो गई थी। जब उन्हें पता चला कि ट्रिकी को इलाज की ज़रूरत है तो वह लगभग शून्ड हो गई थी, मीन्स वह लगभग मूर्छित सी हो गई थी। शून्ड मीन्स होता है मूर्छित हो जाना, लेकिन बेहोश सा हो जाना।
सी वाज श्योर, वह निश्चित थी, ही वुड पाइन, उससे क्या होगा, कष्ट होगा। सी वाज श्योर, उससे जो है क्या थी, निश्चित थी, ही वुड पाइन, उससे कष्ट होगा, दर्द होगा, एंड डाई, मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, यदि वह उसे नहीं देखेगा, मीन्स उन्हें लग रहा था कि यह कुत्ता यदि मुझे देखेगा नहीं तो क्या कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, और इसकी तड़प बढ़ जाएगी। ही वुड बी पाइन, वह तड़पेगा, पाइन मीन्स होता है तड़पना, ही वुड बी पाइन, वह तड़पेगा, एंड डाई, मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, यदि वह उसे डेली मीन्स प्रत्येक दिन नहीं देखता है, मीन्स यदि वह अपने मालकिन को प्रत्येक दिन नहीं देखेगा तो जो है उसकी मालकिन सोच रही थी कि वह क्या होकर जाएगा, तड़पेगा और मेरे बिना क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यही तो कंडीशन हुई थी प्यारे बच्चों। तो क्या हुई थी, वह लगभग बेहोश सा हो गई थी और वह सोच रही थी कि वह क्या करेगा, उसके बिना तड़पेगा और जो है उसे नहीं देखेगा तो मर जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 11 का फिर से एक बार उत्तर देख लेते हैं। व्हेन ट्रिकीज मिस्टेस हियर दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, देन शी वाज ऑलमोस्ट सून्ड, शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। एक क्वेश्चन नंबर 11 का आपका उत्तर था। आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरी तरह से आज कंप्लीट हुआ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब अगली वीडियो आपकी जो आएगी वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्यारे बच्चों आएगी, पूरा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्लास को समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में वीडियो को अवश्य पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी आसानी से पढ़ने की सुविधा हो सके। तो प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कोचिंग क्यों हो, क्लास क्यों हो, कहीं के भी कोई भी साथी यार हो, सभी बच्चों के इस चैनल के बारे में बताओगे, सभी को बताओगे कि पिछली कितनी क्लासें चल चुकी हैं। आप लोग क्लासों को देख करके आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। और यदि ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है तो आपको जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा है यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ब्लॉगिंग चैनल मिलेगा, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब मिलते हैं आपको इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना।